जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में कल हमने ये देखा कि टूज कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है और वंस कॉम्प्लीमेंट से कैसे किया जाता है। टूज और वंस का इस वजह से मैंने एग्जांपल दिया था क्योंकि डिजिटल में यही यूज होता है जनरली। बाकी आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट से निकाल सकते हैं, तरीका वही रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पहले एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक देख लेते हैं। साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर। अनसाइंड का मतलब क्या है? जैसे लिखा जाए 6, डेसिमल है। ये डेसिमल में अभी हम देख रहे हैं, तो डेसिमल का एग्जांपल दे रहे हैं, 6 दिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले साइन कुछ नहीं लगा है। अब अगर माइनस साइन लिख दिया जाए, -6, या इसके पहले ये जो +6 है वो लिखा नहीं गया है, ठीक, तो -6 और +6 में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूं तो 6 का बाइनरी में क्या बनेगा? 110, 110। तुम कैसे जानेंगे कि -6 लिखा है या +6 लिखा है? तो माइनस के लिए आप क्या लगा देंगे? पहले 1 लगा देंगे। तो 1 किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? माइनस के। और प्लस के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्या लिखा जाएगा? 0। तो अगर आपके पास +6 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 0 1 1 0। 0 थोड़ा दूरी पर लिखेंगे, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये साइंड नंबर है, मतलब ये +6 लिखा है। अगर लिखा है -6 तो क्या लिखेंगे? 1 1 1 0। तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अनसाइंड नंबर है, बाय डिफॉल्ट कोई नंबर अनसाइंड ही लिया जाएगा। अगर साइंड है तो बताएंगे कि ये साइंड नंबर, जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा कि इट इज साइंड नंबर, तो आपको समझना है कि ये कौन सा साइंड है। तो साइंड में सिर्फ यही देखना है कि अगर 0 लिखा है तो इसका मतलब ये प्लस है, उसके बाद जो भी लिखा है उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 लिखा है एमएसबी में, एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में, सबसे लास्ट में उधर, तो वो इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है, मिलाकर नहीं लिखते, ऐसे ऐसे नहीं लिखते। ये क्या बन जाएगा? 8 4 12 और 2 14। 14 का मतलब ये ई लिखा है, ठीक, हेक्साडेसिमल में। और डेसिमल में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 14। ये बाइनरी है, ठीक है। तो बाइनरी में आप ये ध्यान में रखिएगा, 1 इंडिकेट करता है माइनस साइन को और 0 इंडिकेट कर रहा है प्लस साइन, सिर्फ और सिर्फ साइन में, ठीक है। और इसमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक वो है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोड है, BCD कोड इसको बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखिए होता क्या है। पहली बात तो इट इज डेसिमल नंबर, नॉट बाइनरी नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डेसिमल नंबर होगा, बाइनरी नंबर नहीं होता। जैसे देखिए, इसका बेसिक पर्पज क्या है वो मैं आपको बता दूं। इधर लिखिए, डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं इसको 4 डिजिट में लिखूं जीरो को, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 0 0। 4 डिजिट में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसको क्या लिखूंगा? 1। इसको क्या लिखूंगा? ये ये तो आपको आ गया होगा। 5 6 7 8 और 9।
ठीक है। टेन को क्या लिखेंगे, ए, वो हेक्साडेसिमल में लिख। अब हमारे पास डेसिमल में यही नंबर है 0 से लेकर के 9 तक, तो इसको हमें बाइनरी कोड के रूप में लिखना है। अब जब भी हमें बीसीडी नंबर अगर कहा जाए, ये लिखिए 11, हाँ 11 नहीं, लिखा है 14 बीसीडी में, तो इसको बीसीडी में कैसे लिखेंगे, सॉरी ये डेसिमल में लिखा है, और इसको हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इसको बीसीडी में। तो 1 को क्या लिखिए, ये 4 डिजिट में, तो क्या लिखेंगे 0001, और 4 को क्या लिखेंगे 0100, ये हो गया 1 और 4, किसमें हो गया ये, बीसीडी में। ठीक है। अगर मैं इसको बाइनरी में लिखता, मतलब बेस 2 में, तो क्या लिखता, बाइनरी में 14 को लिख करके देखिए, तो बाइनरी में मैं क्या लिखता 14 को, 2 सते 14, 0, 2 त्याई 6, 1 7, 2 दूना, ओ सॉरी 2 एकम 2, तो मैं इसको क्या लिखता 1010, यही लिखता, लिखता नहीं लिखता, बेस 2 बाइनरी में। हेक्साडेसिमल में लिखता तो क्या लिखता ई, केवल एक वर्ड। मैं आपको सिर्फ ये और ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी बीसीडी में लिखने के लिए हर एक डिजिट को अलग अलग 4 डिजिट में आपको लिखना है, एक को अलग लिखना है, 4 को अलग लिखना है। और इंटरेस्टिंग बात आप क्या देखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे कि जब आपका डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पर है 4, 2 और 4 से आपको नहीं रटना है, सिर्फ आपको ये रटना है कि यहाँ से यहाँ आने पर डिजिट की संख्या बढ़ जा रही है। लेकिन जब आप यहाँ से बीसीडी में जा रहे हैं तो और बढ़ जा रही है, तो बीसीडी में आपका ज़्यादा मेमोरी खाएगा स्टोर करने में, और बाइनरी में कम खा रहा है। फिर भी हम बीसीडी कोड यूज करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है बीसीडी कोड्स की, कि ये 9 तक तो रहते हैं, उसके बाद ये गड़बड़ करने लगते हैं। गड़बड़ कैसे करते हैं, लेकिन हमें बीसीडी में आंसर चाहिए, तो वो अभी हम देखते हैं आगे क्या है। कहने का ये मतलब है कि बीसीडी बाइनरी नहीं है, बीसीडी बाइनरी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। लिखा है ना बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, हर एक एक डिजिट का। आप चाहें तो थोड़ा अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में एक साथ ही लिखिएगा ताकि चीज़ें आपको पता रहें। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीडी ज़्यादा मेमोरी खाएगा या बाइनरी, तो हमेशा याद रखिएगा बीसीडी में ज़्यादा डिजिट होती हैं तो ज़्यादा मेमोरी ये खाएगा, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जा रहा है, इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि हम, मतलब जो यूजर है वो डेसिमल नंबर्स यूज कर रहा है और मशीन क्या समझ रही है, बाइनरी। तो हमें बीच में एक ऐसे मीडिएटर की ज़रूरत पड़ रही है जो कि हमारे और मशीन के बीच में क्या कर सके, कन्वर्सेशन कर सके। उसी मीडिएटर का नाम है बीसीडी कोड। क्यों पढ़ रहे हैं बीसीडी कोड, ताकि हमारे यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस आसानी से हो, कम्युनिकेशन आसानी से, जो यूजर कमांड दे वो मशीन बाइनरी के रूप में समझे, और जो बाइनरी आउटपुट निकाले मशीन, वो यूजर के पास डेसिमल के रूप में, क्योंकि यूजर फ्रेंडली क्या है, डेसिमल, बाइनरी मशीनों के लिए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ठीक, अब जरा हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज हमें सीखना है, एडिशन ऑफ बीसीडी नंबर्स।
एडिशन ऑफ BCD नंबर्स। देखिए इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, वो क्या, कि इफ A प्लस B दो नंबर को ऐड करके अगर 9 आता है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर 9 से ज्यादा आ रहा है तो आपको पता है कि 9 तक ही रिप्रेजेंट किए थे BCD में, उसके बाद 10 को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 में जैसे ही आए आप तो 0 आया और इधर एक क्या आ गया, कैरी। तो BCD जैसे ही नंबर 9 से बड़ा आया एडिशन का तो आपका डेसिमल में चला जाएगा, BCD में नहीं रहेगा। तो BCD में लाने के लिए क्या करेंगे, टू गेट करेक्ट BCD ऐड 6। 6 का मतलब क्या, 110। ये 6 आया कहाँ से, ये 6 आया इस वजह से कि जैसे ही मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, हेक्साडेसिमल तक। और ये आपका डेसिमल का बेस क्या है, 10, तो 16 और 10 का अंतर क्या आया, 6। तो इसी वजह से 6 को ऐड किया जा रहा। ये कब ऐड करेंगे, जब आपको ये निकालना हो, जब ये सम क्या हो जाए, 9 से ज़्यादा हो जाए। कैसे जानेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आप +4 और +5 ऐड कर रहे हैं, क्या आ रहा है, +9। जरा इसको BCD में लिखिए, 4 को आप BCD में लिखेंगे तो ये आएगा। 5 को लिखेंगे, इनको ऐड कर दीजिए तो 1 0। देखिए ये 9 ही है या नहीं। तो ये 4 का क्या है, BCD, ये वाला डिजिट। ये 5 का BCD है और ये 9 का BCD। कोई समस्या नहीं, 9 हो या 9 से छोटे हों। यहाँ पर लिखिए 9 हो या 9 से छोटे, तब तो सही है। लेकिन जरा यहाँ पर देखिए, वहाँ पर लिख लीजिए 6 और यहाँ पर लिख लीजिए 7। 7 और 6 क्या आना चाहिए, 13। देखते हैं 13 आता है कि नहीं। तो 6 का BCD क्या करेंगे, ये 6 हो गया। 7 ऐड कीजिए, 1, 1 और 1 0, फिर 1 इधर चला गया तो ये 111 हो गया। ठीक है, 7 और 6 13 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इनवैलिड, इनवैलिड BCD। क्यों इनवैलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 13 का अगर आप BCD निकालेंगे तो 13 का BCD क्या निकलता है, 1 को अलग अलग लिखते हैं, याद है ये, और 3 को ये होना चाहिए BCD में। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, तो क्या कीजिए, इसको लाने के लिए ऐसे, इसमें क्या कर दीजिए, 6 ऐड कर दीजिए। तो 1101 जो आया उसमें आप ऐड कर दीजिए 6। अब लिखिए 1 1, 1 और 1 0 0। अब देखिए ये चार ही चार तो एक साथ बनाने हैं ना पेयर, तो ये बन गया 0011। इसके आगे नहीं बन पा रहा तो इधर 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए 13 ही लिखा है, ये देखिए BCD में। कोई दिक्कत,
जैसे ही 9 से ऊपर जाएगा आपका BCD कोड इनवैलिड दिखाएगा। इसको तुरंत डेसिमल में मत कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको BCD में लाना है आपको, ये ध्यान रहे। 4 का BCD, 5 का BCD, 9 का BCD। तो यहाँ पर 13 का भी BCD ये बनेगा। क्या ये है आंसर में? नहीं है। तो क्या करेंगे, 9 से जब भी ज़्यादा एडिशन आएगा, तो ज़्यादा नंबर आएगा, तो क्या कर देंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे। ऐड करके 4 4 की ग्रुपिंग कर लीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 184, 576, जरा इसको ऐड कर दीजिए। 6 4 10, 8 7 15, 15 और 1 16, 5 1 6 और 1 7। अगर मैं इसको BCD में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0 1 1 6 को क्या लिखूंगा, 0 1 1 0, और यह है BCD नंबर। इसका आंसर का देखते हैं कि हमारा ये ऐड करने पर ही आंसर आता है। इसको अलग अलग लिख लीजिए। 1 को क्या लिखेंगे, 0 0 1, 8 को, 4 को, 5 7 6 ऐड कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, 0 0 0, 0 और 1 1 1 1। जैसे ये देखिए, ये डेसिमल में आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 10। ये इनवैलिड है। कौन सा, ये वाला। ठीक, इसमें जरा देखते हैं, 1 1 1 1 इनवैलिड। 9 से जैसे ही बड़ा हुआ इनवैलिड हो गया। यहाँ पर देखिए, 1 और 1 0 1, ये वैलिड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये क्या क्या लिखा है, 6 लिखा। ठीक है, अच्छा ये जो इनवैलिड हैं इसमें क्या ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें। यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 1 1 0, इधर ऐड कर दीजिए अलग से, अलग अलग ऐड करना है। चलिए, ठीक, ऐड कीजिए। 0 और 0 0, 1 और 1 10, फिर यहाँ पर 1 1 1 0, फिर 1 आया, 1 1 0, बच गया 1, 1 कैरी होकर के इधर आ गया, तो 1 + 1 0, 1 1 और एक ये जो यहाँ से आया था इधर का 10 वाला, 1 बन गया, 1 1, फिर एक इधर का 1 बन गया, 1 1 0, एक 1 इधर चला गया, ऐड कर दीजिए, तो 0 1 1 1। अब ये क्या बन गया, ये लिखा है 7, ये लिखा है 6, ये लिखा है जी। कोई दिक्कत? जो इनवैलिड होंगे उसमें अलग अलग 6 ऐड करना है, इकट्ठा मत ऐड कीजिएगा, और कैरी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, BCD कोड क्लियर हो गया, गलती तो नहीं करेंगे। अलग अलग ही नोट कीजिएगा डिजिट्स, और चार, एक डिजिट को 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है बाइनरी के। ठीक है, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। BCD कोड में 9 के आगे जितने भी डिजिट आएंगे वो सब इनवैलिड होंगे, तो करेक्ट BCD आंसर लाने के लिए 6 ऐड कर देगा, बाइनरी वाला 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सेस 3 कोड या ग्रे कोड, ये दोनों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप अच्छे से चीज़ों का रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू कीजिए।